एक काम करो, आधा किलो दही भी दे दो। आधा किलो दही निकाल दो। जी। और कितना टाइम लगेगा यार दही देने में? बस साहब, आप ही के दही निकाल रहा हूँ। अरे भाई जरा जल्दी करना यार। अंकल जी, दूध के कितने पैसे हुए? अरे इसमें से दूध कहाँ गया? अरे साहब, आपका दूध कहाँ गया? मुझे लगता है आपने फटी पन्नी में दूध डाल कर दिया था, इसलिए दूध गिर गया। अरे नहीं साहब, मेरी क्या मजाल कि मैं आपको फटी पन्नी में दूध दूं। मैंने तो जब दूध दिया था, जो पन्नी बिल्कुल ठीक थी। ये ड्रामेबाजी किसी और के साथ करना, चौधरी के साथ नहीं। चुपचाप 2 लीटर दूध पन्नी में डाल के दे। चौधरी साहब, पन्नी फट गई तो उसमें मेरी क्या गलती? अगर मैंने आपको दोबारा दूध दिया ना तो हमारा नुकसान हो जाएगा। ओए रुक! चौधरी साहब, मुझे लगता है वो आदमी आपका दूध निकाल के भगा है। कौन है वो? वो रहा। ओए रुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है, लोग दूध भी चोरी करने लगे हैं। अबे ओए रुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरा दूध चुराता है। अबे रुक रुक। अबे रुक रुक। भाई, मैं तेरे लिए दूध ले आया भाई। दूध? ये तुम कहाँ से लाए हो भाई? भाई, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं, ये तुम कहाँ से ले आए भाई? भाई, आपकी तबीयत खराब थी ना, आपको भूख भी लगी थी। ये सब छोड़ो, आप दूध पी लो भाई। भाई, मैं ये दूध अभी आपको गर्म करके देता हूँ, इससे आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। भाई, ये दूध मैं नहीं पीऊँगा जब तक तुम नहीं बताओगे कि ये दूध तुम कहाँ से लाए हो। भाई, आप ये बात छोड़ो, मैं आपके लिए दूध गर्म करता हूँ। अच्छा, तो ये सब चल रहा है। मैं बताता हूँ ये दूध कहाँ से चुरा कर लाया है। भैया, मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ के चौधरी हैं। चौधरी साहब, ये दूध मैंने मजबूरी में चोरी किया है। मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। नहीं चौधरी साहब, मेरा भाई बहुत मासूम है, उससे ये गलती जाने अनजाने में हो गई। पुलिस को फोन मत लगाइए आप। जी चौधरी साहब, मेरा भाई बहुत बीमार है, उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए मजबूरी में मुझे चोरी करना पड़ा। ये कौन सा बहाना है? तुम दूध किसी से मांग भी तो सकते थे, फिर तुमने चोरी क्यों की? चौधरी साहब, किससे मांगते? गरीब का तो कोई सलाम भी नहीं लेता। आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए। चौधरी साहब, हम लोग गरीब हैं ना, तो हमारे खून के रिश्तों ने भी हमसे वफा नहीं की। क्या मतलब है? जरा खुल के बताओ, मैं कुछ समझा नहीं। तो फिर चौधरी साहब, दिल बड़ा कीजिए और सुनिए। भाई, चाचा कहाँ हैं? पापा घर गए हैं। अच्छा भाई, मुझे 500 रुपए की जरूरत है, क्या आप मुझे दे दोगे? देख भाई, ये कोई हम धर्मशाला खोल के नहीं रखे कि मुंह खोल कर आए मांगने लगे। हमारे भी खुद के खर्चे हैं। मगर भाई, आप तो हमारे चाचा के लड़के हो, आपका इतना बड़ा कारोबार है। अगर 500 रुपए अगर आप दे देंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। आप तो मेरे अपने हो, मैं हालात से मजबूर होके आया हूँ। मेरा भाई भी बीमार है। एक बार बोल दिया ना। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, चलता हूँ। सुनकर बुरा लगा। आज के दौर में भी जालिम रिश्तेदार रहते हैं, जो मजबूरी में भी अपनों का साथ नहीं देते। जी भाई, और मेरे पास कोई कामकाज भी नहीं था, इसलिए मुझे आपके साथ ये हरकत करनी पड़ी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चौधरी साहब। अरे नहीं भाई, शर्मिंदा तो मैं हूँ। हमारे आसपास न जाने कितने लोग रहते हैं जो मजबूर होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। चलो इसी बहाने मुझे पता तो चला कि तुम मजबूरी में हो, लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा भाई अस्पताल में डॉक्टर है, आप फिक्र ना करें, आपका सारा इलाज मैं कराऊंगा। चौधरी साहब, आप तो हमारे घर फरिश्ता बनकर आए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम मेरे भाई जैसे हो। अब तुम्हें चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल से तुम मेरे साथ काम करोगे। शुक्रिया चौधरी साहब।